बच्चों, जो आज हम चैप्टर समझने जा रहे हैं रीजनिंग का, उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से सभी वाकिफ़ हैं कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं। फिर भी अपन एक बार रिमाइंड करने के हिसाब से बताएं तो एक साल के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या होती है 365। दिनों की संख्या कितनी है? 365 दिन या 366 दिन। अब यहाँ का क्या उपयोग है? ऐसा वर्ष जिसके लास्ट 2 डिजिट के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कहलाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसे हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। मतलब लास्ट के 4 डिजिट। एक एग्जाम्पल पकड़े, अपन लेते हैं 1980। 1980 क्या लीप वर्ष है या नहीं है? तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 80 डिवाइड बाई 4। कितनी बार डिवाइड हुआ? 20 टाइम, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। पूरा भाग गया तो क्या कहलाएगा? ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल जो ईयर होता है उसके अंदर फरवरी होती है 28 दिन की, और जो लीप वर्ष होता है वहाँ फरवरी होती है कितने दिन की? 29 दिन की। तो अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। जो भी सन दे रखा है उसके लास्ट 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग देना है। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। लीप ईयर के अंदर दिन कितने होते हैं? 29। यानी कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है और एक दिन की बढ़ोतरी कर जाता है। तो दिनों की संख्या हो गई 365। लीप ईयर हो गए आपका क्या? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब महीनों पे जाते हैं तो महीने देखें। सबसे पहला महीना क्या आता है? जनवरी, सेकंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिनों की संख्या क्या होती है? जनवरी में दिन होते हैं 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो टोटल दिनों की संख्या बनती है 365 या 366। तो 365 कब होगी? जब लीप ईयर नहीं होगा। 366 कब होगी? जब लीप ईयर होगा। अब हमारे पास एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किसी दी गई तारीख पर, किसी दी गई तारीख पर वार ज्ञात करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया सबसे पहले, मान लीजिए 28 सितंबर 1976 को क्या वार था? अब ये प्रश्न हल करने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उन स्टेप को फॉलो करके हम इसकी तारीख पर वार की गणना कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो भी तारीख दी गई है, तारीख में 7 का भाग देना है तथा शेषफल, जो भी शेषफल आ रहा है, अब शेषफल क्या होगा? शेषफल आ रहा है उसे नोट करना है। अब यहाँ तारीख क्या दी है आपको? 28। तो 28 डिवाइड बाई 7, कितना शेषफल आया? 0। अब दूसरा स्टेप क्या आता है? महीने का कोड याद करना। अब महीने का कोड याद करना है। बहुत सिंपल सा कोड है। क्या कोड है? 144 0 25 0 36 146। अब आप कहेंगे साहब ये 144 0 25 0 36 146 क्या है? तो हर एक के नीचे महीना लिखा जाएगा। क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और
दिसंबर। अब आपके पास मैंने यहाँ क्या किया था, सितंबर, तो सितंबर का कोड यहाँ कितना दिख रखा था, 6, यानी सितंबर का कोड यहाँ दे रखा था, आपको 6 इसके अंदर ऐड करना था। अब ये कोड, महीने के कोड हैं, इनको याद कैसे करें सर? तो याद करना बहुत सिंपल तरीका है, केवल एक लाइन याद करनी है। जब कोरोना के समय धारा 144 लगी हुई थी तो 25 एम्बुलेंस गाड़ियों के अंदर 36 सेवादार 146 घायलों को लेकर के अस्पताल पहुंचे। याद करने का क्या तरीका है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ। कोरोना के समय जब धारा 144 लगी थी तो 25 एम्बुलेंस गाड़ियों में 36 सेवादार 146 घायलों या मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचे। केवल एक लाइन याद करनी है, उससे आपको 12 महीने का पूरा कोड याद आ जाएगा। ये तो आ गई महीना याद करने का तरीका। क्या हर साल के लिए ये महीने का कोड यही रहता है? नहीं, हर साल के लिए नहीं रहता, केवल लीप ईयर जो होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात तीसरी, लीप ईयर में, लीप वर्ष में क्या होगा, जनवरी व फरवरी के कोड को 1 से कम करना होगा। जैसे अभी जनवरी का कोड क्या है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका 0। फरवरी का कोड क्या है, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो पहला स्टेप क्या था, तारीख में 7 का भाग देना। दूसरा स्टेप क्या था, महीने का कोड याद रखना। तीसरा स्टेप, यदि लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी का कोड 1 कम हो जाएगा। चौथा स्टेप, अब आपको यहाँ वर्ष कौन सा दे रखा है, तो क्या होगा, जो भी वर्ष दे रखा है, वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 7 का भाग देना है। यहाँ कितना है, 76। 76 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 10 70 प्लस 6, तो 6 वर्ष यहाँ आपको और ऐड करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 6 वर्ष। अब लीप वर्ष है कि नहीं है ये ज्ञात करना पड़ेगा। अब लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, 76 में कितने का भाग देना पड़ेगा, 4 का। तो 4 एकम 4, 9 चौका 36, 4 एकम 4, 9 चौका 36, यानी 19। अब यहाँ तक तो हम दे रहे थे, सब में शेषफल ऐड कर रहे थे। यहाँ के हमें क्या करना पड़ेगा, भागफल ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भागफल ऐड करना पड़ेगा। यानी पहले दिन का तारीख का जो था वो 0, फिर 6 कोड महीने का, फिर 6 कोड 7 का भाग देने पर, फिर 19 कोड 4 का भाग देने पर। जी टोटल कितना आया, 19 और 6 25 और 6 31। ओके, उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, शताब्दी वर्ष देखना। शताब्दी वर्ष देखना। शताब्दी वर्ष में कैसे देखते हैं, 1900, 1800, 1700, 1600। 1900 के लिए क्या जोड़ना है, 0। 1800 के लिए क्या जोड़ना है, 2। 1700 के लिए क्या जोड़ना है, 4। 1600 के लिए क्या जोड़ना है, 6। फिर आगे चल पड़ेगा 1500, 1400, 1300 और 1200। क्रम रिपीट होगा, 0 2 4 6। अब आप कहें सर ऊपर बढ़े तो ऊपर बढ़िए सर, 2000 2100। 2000 के लिए 6, 2100 के लिए कितना जाएगा, 4। अब आपका शताब्दी वर्ष यहाँ क्या था, 1900, तो 1900 के लिए क्या जोड़ना था, 0। यानी कि 31 के अंदर कितना जोड़ना था हमने,
जीरो, कितना आया 31। अब इस 31 के अंदर हम फिर भाग देंगे किसका, 28 का, सॉरी 7 का। तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 3, यानी कि सप्ताह का तीसरा दिन। छठी बात क्या है, यहाँ सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा, सबसे पहला दिन शुरू होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, ये छठा दिन और सातवां दिन। अब आपके पास सप्ताह का कौन सा दिन आया है, तीसरा दिन। तीसरा दिन क्या आएगा यहाँ पे, ट्यूसडे यानी मंगलवार। अब आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 28 सितंबर 1976 को वार मंगलवार था। इसी तरीके से हम किसी भी प्रश्न का किसी भी तारीख पे वार निकाल सकते हैं। तो अगले क्लास के अंदर हम क्या याद करेंगे, इसी के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रीजनिंग का कैलेंडर सबसे इजी चैप्टर और सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे कम समय लेने वाला चैप्टर। अभी इसको समझने में हमें थोड़ा समय लगा, क्यों, क्योंकि हमने पहली बार शुरू किया था। इसके बाद आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे और मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल पाएंगे।